एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुप्लेंट जोन 08। जैसे कि सीटेट की अभी मतलब नोटिफिकेशन आने वाली है दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं एक वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी की, लूसेंट जीके की ये बायोलॉजी वीडियो है। तो मैं इसको रीड करके समझाऊँगी आपको, तो जिसको भी ये वीडियो यूज़फुल लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी सीटेट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और चाइल्ड पीडियोलॉजी से रिलेटेड। सो यस, लेट्स बिगिन विद this. Biology is the science of a living thing. The word biology is derived from a Greek word bios, means life, and logos, study. Biology is also known as science of life and living organism. The term biology was first coined by Lamarck and Treviranus in 1801. प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि बायोलॉजी किसने फर्स्टली क्वाइन किया था। ड्यू टू क्रेडिटेबल वर्क, एरिस्टोटल इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. Biology divide into two major branches. First is botany, study of plants, comes under botany. It is also known as a phytology. बॉटनी को फाइटोलॉजी भी बोलते हैं. थियोफेरेस्टस इज़ नोन एज अ फादर ऑफ बॉटनी. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, तो थियोफेरेस्टस. zoology, स्टडी ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड zoology. एनिमल्स की जितनी भी स्टडी है उसको हम zoology बोलते हैं. एरिस्टोटल इज़ नोन एज फादर ऑफ zoology एज वेल एज फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी. तो ये भी हम याद कर सकते हैं कि मतलब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में. फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल है. स्टडी ऑफ एनिमल को हम zoology बोलते हैं. zoology के फादर कौन है? एरिस्टोटल है. और वो एरिस्टोटल इसके साथ साथ फाउंडर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी हैं. और जो बॉटनी है उसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, और उसको उसके जो मतलब फादर हैं उनका नाम है थियोफेरेस्टस. सो नाउ व्हाट इज़ लाइफ? What does life mean? Living beings are called organisms. All living organisms and non-living matters are made up of some basic elements. यहाँ पे ये कह रहा है कि लिविंग बींग आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. लिविंग बींग को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हैं उन वो सब कुछ ना किसी बेसिक एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ फॉलो द सेम फिजिकल लॉ. कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों एक सेम फिजिकल लॉ को फॉलो करते हैं. स्टिल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टर्स. स्टिल कहता है फिर भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट हैं नॉन लिविंग से ऑन द बेसिस ऑफ सम फंडामेंटल कैरेक्टर. कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग हैं. ओके. अ लिविंग थिंग एक्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. जो लिविंग थिंग है वो एक्ट करती है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की तरह, कैपेबल टू परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैपेबल होते हैं लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए. सो दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ वाई उनको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ठीक है. एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर फाउंड इन बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहता एटॉमिक और जो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये कहना चाह रहा है कि जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो फाउंड होता है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर. बट जो प्रोटोप्लाज्मिक, cellular, tissue organs and organ system of level of organization are only seen in living beings. वो सिर्फ लिविंग बींग्स में दिखाई देती है. प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इट इज़ साइट ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ important for life. Presence of protoplasm is the most important characteristic
जो कि फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इट इज़ द साइट ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज़, वो एक साइट है जिसमें सारी वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। द साइंटिस्ट हक्सल कॉल्ड इट्स फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। साइंटिस्ट हक्सल थे, उन्होंने इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा इन 1863। ऑल लिविंग बींग्स हैव सम कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स। सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ एक कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते ही हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ डेफिनाइट शेप एंड साइज़। सबका एक डेफिनाइट शेप होता है, सबका एक डेफिनाइट साइज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सम आर वेरी सिंपल अप टू सेलुलर लेवल, कुछ जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं सेलुलर लेवल तक, वेयर एज अदर हैव अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ का बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइक टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर स्ट्रक्चर, every organism is made up of tiny structural unit called cell। अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारा जो बॉडी है वो एक टाइनी स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको कि हम सेल कहते हैं उससे बना होता है, तो दैट इज़ नोन एज अ सेलुलर स्ट्रक्चर। प्रोटोप्लाज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेमी फ्लूइड कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सारे लिविंग सेल्स के अंदर एक सेमी फ्लूइड होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम वेयर ऑल वाइटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस। प्रोटोप्लाज्म, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रोटोप्लाज्म होता है और जिसके अंदर सारी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, टेक प्लेस। मेटाबॉलिज्म, अ सीरीज ऑफ biochemical reaction going on in cell for life is called metabolism। एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर फॉर लाइफ, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सिक्स्थ इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ इन देयर साइजेस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ग्रोथ शो करता है अपनी बॉडी के अंदर। The development is a series of change during the life cycle of organism। और डेवलपमेंट होता है कि जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ ग्रोथ होता है कि बढ़ना, डेवलपमेंट होता है कि अंदर से आप अपने इमोशंस को, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को आप डेवलप कर रहे होते हो, अपने माइंड को डेवलप कर रहे होते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डेवलपमेंट। जैसे कि हमने अभी पढ़ा सब कुछ कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, किसने फर्स्टली बायोलॉजी को डिस्कवर किया था, क्वाइन किया था, लामार्क और ट्रेवेरियन ने 1801 में। बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी दो टर्म्स में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहते हैं, और उसके जो फादर होते हैं वो थियोपेरेस्टस हैं, ठीक है। और जो जोलॉजी है उसके फादर एरिस्टोटल हैं, और उसको एरिस्टोटल एम्ब्रियोलॉजी के भी फादर हैं। लिविंग और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बीच में 5 बेसिक एलिमेंट्स ज़रूर होते हैं, जैसे कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। और जो लिविंग और नॉन लिविंग बोथ फॉलोज द सेम फिजिकल लॉ, सारे सेम फिजिकल लॉ ही फॉलो करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर की सारी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और भी काफ़ी वो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके अंदर, जैसे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, कईयों में टिश्यू बनते हैं, कोई सिंगल सेल होता है, किसी में टिश्यू बनते हैं, किसी में ऑर्गन्स बनते हैं, फिर किसी में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल बनता है। तो ऐसे करके एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता है। और सेलुलर सिस्टम कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्ट्रक्चरल यूनिट जिसको कि हम सेल कहते हैं उससे बना होता है। प्रोटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड होता है
प्रोटोप्लाज्म, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्स कोलाइडल सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ पे सारी सारी वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। मेटाबॉलिज्म, एक सेल के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो हमारी लाइफ में चलता रहता है, गोइंग ऑन इन अ सेल फॉर अ लाइफ में पूरी लाइफ चलता रहता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं ग्रोथ इन देयर साइज, द डेवलपमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड द अनदर वन इज मूवमेंट। सेवेंथ वन इज़ अ मूवमेंट। फर्स्ट वी हैव कि उनकी डेफिनेट शेप और साइज होती है। सेकेंड वी हैव कि उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड वी हैव दैट अ सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। फोर्थ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है। फिफ्थ मेटाबॉलिज्म। सिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड द सेवंथ वन इज़ अ मूवमेंट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। इन प्लांट्स एंड अ फिक्स्ड एनिमल्स लाइक स्पॉन्जेस मूवमेंट इज सीन ओनली इन देयर बॉडी पार्ट्स। कहते हैं कुछ प्लांट्स में और कुछ एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्जेस होते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है। बैंडिंग ऑफ रूट्स एंड शूट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। बैंडिंग ऑफ, जैसे कि रूट्स बैंड हो गई, शूट्स बैंड हो गई लाइट ग्रेविटी से और लाइट से। ओपनिंग ऑफ बर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। तो ये सब भी मूवमेंट ही है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, एनिमल्स चलते हैं, बट कुछ एक एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस होती हैं, वो एक ही जगह पे रहती हैं, तो उनका जो मतलब मूवमेंट होता है वो उनके कभी रूट्स डाउन हो गए, कभी शूट्स डाउन हो गए ग्रेविटी की वजह से या लाइट की वजह से, या फिर उनके बड की ओपनिंग हो गई, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मूवमेंट। जो हम चलते फिरते हैं उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। And stimuli. Visible changes in an organism produced as a result of stimuli is called response. जैसे कि कुछ विजिबल चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलाई, इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। excretion, sorry, I'm so sorry, it's excretion, removal of waste product produced during metabolism from the body इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने बताया कि सेल के अंदर एक बायोकेमिकल रिएक्शन चलता रहता है फॉर लाइफ के लिए, तो मतलब वो हेल्प करता है फॉर रिमूवल ऑफ आर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रेस्पिरेशन। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड की ऑक्सीडेशन के लिए, टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट टू गेट एनर्जी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड एनवायरनमेंट से टू गेट एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, जिससे कि वो अपनी मतलब बॉडी को न्यूट्रिशन लेते हैं वो बाकी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट से वो फूड गेन करते हैं जिससे कि उन्हें एनर्जी आए, उनकी बॉडी में ग्रोथ हो सके, और अगर कोई भी हमारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स कभी डैमेज हो रहे हैं तो हम उनको रिपेयर कर सके हमारी बॉडी, तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक इटसेल्फ टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना एक ऑफ स्प्रिंग को मतलब प्रोड्यूस करता है जिससे कि लाइफ में एक कॉन्टिन्यूटी चलती रहे। जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA विच पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक हेरिटेबल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम DNA कहते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। Homeostasis, living organism keep themselves stable by maintaining their internal condition. Living organism अपने आप को stable रखते हैं by maintaining their internal conditions. Cell, unit of life. Study of cell cytology. Cell is the basic structural and functional unit of life. Each and every organism from the tiniest to the largest are made up of cell. Hence, we can say that cell is a building block of our body.
कहता है कि स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टाइनीस्ट टू द लार्जेस्ट आर मेड अप ऑफ सेल। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म से लेके बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने होते हैं। हेंस वी कैन से दैट सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बने होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदर आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बाकी होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड द सेल। जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेसेस को इनसाइड द सिंगल सेल ही प्रोसेस करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिमिलर काइंड ऑफ सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू हैविंग अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है, जैसे मतलब कि बहुत सारे सेल ग्रुप हो गए टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, उन सब के सिमिलर ही फंक्शन होंगे। ग्रुप ऑफ सेल टाइप्स ऑफ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। पहले सेल्स का ग्रुप मिलके टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके ऑर्गन बनाएगा। इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म several organs are arranged into organ system. Each organ system carries out a particular function. Different organ system group together to form a organization. Each organ system carries a particular function. अब जो बहुत सारे सेल हैं उन्होंने मिलके एक टिश्यू बना दिया, उन टिश्यू का भी एक ही फंक्शन, फिर उन्होंने मिलके एक ऑर्गन बना दिया। अब जो उस ऑर्गन का एक ही फंक्शन होएगा, ठीक है। और ऐसे ही बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड द सिंगल सेल। और मैंने अभी ये समझा दिया था वैसे। ओके, सो each organ system carries out a particular function. Different organ system group together to form a organism. Basically other single cell organism all are made up of several types of cells. So that's it. डिस्कवरी से हम कल शुरू करेंगे अगर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।